देश में भीगा माँ का प्यार। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जय साहू, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर। जय, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। जी, अपने बचपन के बारे में और अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताएं। मैं एक छोटे से गांव को बिलोंग करता हूं जिसका नाम केसला है। इट इज़ मध्य प्रदेश। वो ऐसा गांव है कि जहां पे ना तो एजुकेशन की गुड व्यवस्था है, ना ही हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। तो मैं वहां पे बचपन में रहा, 8th क्लास तक पढ़ा। फिर वहां से मेरी सारी पढ़ाई बाहर होकर रही है। स्ट्रगल तो करना पड़ता है छोटे से गाँव से निकलने के बाद। बचपन में बाहर रहना, मम्मी पापा को छोड़कर, स्पेशली जब आप कुछ नहीं जानते हो, छोटी एज आपकी छोटी है, तो बट एजुकेशन करना था, उसके लिए हमें बाहर रहना पड़ा। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब किया बैंगलोर में 2-3 साल। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गया यूएस में। जी, हमने सुना है कि आप एप्पल और मेसीज में काम करते थे, तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मुझे यहाँ पे 3.5 ईयर्स हो गया है। और मैं जब पहले आया था तो मैं साउथ बे एरिया में रहता था, क्यूपर्टिनो में, तो एप्पल का ऑफिस वहीं पे था। अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ, तो मेसीज में अभी वहाँ पे मेसीज में जॉब करता हूँ। जी, आप हमें ये बताएं कि आप आम आदमी पार्टी को कब से और कैसे जानते हैं? बेसिकली आई नो अबाउट आम आदमी पार्टी फ्रॉम द डे दे फॉर्म्ड। और उसके पहले मैं अरविंद जी और टीम को अन्ना जी के टाइम से मैं जानता हूँ, इन 2011। जी, फ्रॉम देयर आई वाज फॉलोइंग देम एंड हाउ आई केम टू नो अबाउट अरविंद एंड द टीम। तो जय, अभी जो है हम आपको केवल 2 हफ्ते से जानते हैं, क्योंकि इसके पहले आप भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। और आपने हमें बताया कि आप जो है अपने देश, अपने वतन वापस जाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए सहयोग करना चाहते हैं। तो आप इतनी मोटी तनख्वाह यहाँ से जो छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया और कैसे आया? बेसिकली यस, यू आर राइट दैट आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। एक्चुअली इफ़ यू सी, हम लोग यदि देखें तो हमारी जो मोटिवेशन है मेरा एक्चुअली है कि हम यहाँ पे आते हैं, हमें कंफर्टेबल लाइफ जीने को मिलता है, लग्जरी एंड कंफर्टेबल। यदि हम देखते हैं और कंपेयर करें इंडिया से, जहाँ से हम आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये वहाँ पे क्यों नहीं है। हम जो लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं, हम इंडिया में क्यों नहीं जी पाते। हम यदि देखें तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इंडिया में कुछ कमी है, और वो कमी है सिस्टम के अंदर। ये नहीं कि हमारे पास सुविधाएँ नहीं है, सिस्टम में कमी है जो सुविधाएँ प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। आम आदमी पार्टी आई एम गोइंग टू ज्वाइन बिकॉज हमारे पास जो लीडरशिप है, हमें जैसी लीडरशिप चाहिए वो अरविंद जी से मिल रही है। अरविंद जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हाउ ही कैन लीड आवर कंट्री टू द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। जी, अभी हम लोग लाइक कंट्री ऐसी कंडीशन में है कि हम अंधेरे में जा रहे हैं, तो करंट लीडरशिप हमारी ठीक नहीं है, तो हमें उसे चेंज करना है। जी, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। आप अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी कोर मेंबर से अभी तक नहीं मिले हैं और आपने अभी तक फ़ोन पे बात भी नहीं की है, तो आपके मन में इतना भरोसा, इतना विश्वास कहाँ से पैदा हुआ? If you see Arvind ji, what he is trying to do is he is bringing a change in India. और कोई इंसान जो कि if you see Arvind's family background and his education and the credibility of that person, कोई हमारे लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को स्टेक पे रखकर हमारे लिए फ़ाइट कर रहा है, हमारे लिए इंडिया के लोगों के लिए, सो दैट वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, आरामदायक बेसिक सुविधाएं उनको मिल सकें, जो कि हर एक सिटीज़न का राइट है बाय बर्थ। सो यदि कोई ऐसा इंसान आता है, हम हमेशा सोचते थे कि चेंज कब आएगा इंडिया में, हम हमेशा सोचते हैं, पर जब ये चेंज कोई लेके आ रहा है और हमारे लिए फ़ाइट कर रहा है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एटलीस्ट अपने लिए फाइट करें और उनका साथ दें। यस, वी कैन ब्रिंग द चेंज, वी आर विद यू। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने। और इसके साथ ये भी सवाल आता है कि आप यहाँ से जाने के बाद आपके अलावा अपनी और भी क्या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ रहेंगी? मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं और भाई लोग हैं,
सिस्टर है, उसकी शादी हो चुकी है। सो छोटा भाई है, वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। और एज ए सन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इतना सेक्रीफाइस किया, मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं आज यहाँ यूएसए में बैठा हुआ हूँ। सो जहाँ तक मेरा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पेरेंट्स के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय फैमिली। बट उसके अलावा एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करना, यदि कोई चेंज आ रहा है हमारी कंट्री को बनाने में उसको सपोर्ट करना भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए सिटीज़न, एज ए सन ऑफ माई पेरेंट्स। जी क्यों? क्योंकि देश बनता है बहुत सारे लोगों को मिलाकर, हर एक फैमिली को मिलाकर। एंड यदि फैमिली को अच्छी फ्यूचर मिले, वो तभी हो सकता है जब देश में अच्छा कानून हो, सबके लिए बराबर कानून हो, जो कि हमारे देश को प्रोग्रेस पे ले जा सके। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। इसी के साथ आपकी और भी आगे जो इंडिया जाकर जो जिम्मेदारियां रहेंगी आम आदमी पार्टी के लिए, और आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप किस तरह का सहयोग देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? मुझे तो ये लगता है कि ये मेरी नहीं, आई थिंक हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहली बार ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो हमें सब लोगों को टुगेदर आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए व्हाट एवर वे वी कैन। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डिपेंड करता है कि हम पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि हम इलेक्शन कैंपेन में अपनी जीन जान लगा दें और सक्सेस होने की कोशिश करें। हमें अपना काम करना है, रिज़ल्ट तो बाद में पता चली जाएगा। उसके बाद फिर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हाउ वी कैन बिल्ड अ बेटर कंट्री, जो कि अभी से हम स्टार्ट कर दिए हैं। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले तो हमें सिटीजन्स जो हैं हमें इंडिया में लोगों को एजुकेट करना होगा कि दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। अभी क्या होता है कि हम यदि नॉर्मली देखा जाए तो हम तो बाहर आते हैं, हम बाहर देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं यहाँ और इंडिया को, तो हमें लगता है कि दिस काइंड ऑफ लाइफ इज़ पॉसिबल। बट पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया दे हैव नॉट सीन एनीथिंग। जी उनको ये लगता है कि शायद यही लाइफ है, बिल्कुल। लाइफ ऐसी ही होती है। सो दे ट्राई टू एडजस्ट विद दैट। सो वी हैव टू चेंज दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, वी हैव टू bring a cultural change also, and so that they can understand we can live a better life. How can we do that? First thing, we have to make them understand कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सब कुछ करते हैं। पेरेंट्स उनको अच्छा एजुकेशन देते हैं, जितना उनसे बनता है वो करते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। जब वोट करने जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हम जब वोट करने जाएं तो कैसे इंसान को हम चूज़ करें। हमें ऐसा इंसान चूज़ करना है कि जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा हो, ऐसे नहीं कि जो क्रिमिनल हो और हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दे। जी बहुत ही अच्छी बात कही आपने जय जी। इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहेंगे कि भारत के बाहर इतने सारे प्रवासी एनआरआई इंडियंस रह रहे हैं और वो भी सभी सोचते हैं कि हम भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। कुछ लोग जो हैं बिल्कुल जी जान से जुड़े हुए हैं यहाँ पर यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और भी बाकी देशों में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, जिस तरह से भी उनसे हो रहा है डोनेशन जो है, सिटीजन कैंपेन कॉलिंग और सभी तरह से। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने अभी वो सोच ही रहे हैं कि हम करें या ना करें आम आदमी पार्टी के लिए, और कुछ लोग जो हैं उन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं की है। उनको ये भी पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रवासी हैं कि आम आदमी पार्टी भी है दिल्ली में। तो आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हमारे इंडियंस प्रवासी भाई लोग जो हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे उनके लिए एक ही संदेश होगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी नहीं मिलती, और आई थिंक हमें कभी मिली भी नहीं है, हमारे पेरेंट्स को कभी नहीं मिली जो अपॉर्चुनिटी हमें आज मिली है। हमें लगता है कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और उसमें फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक हिस्ट्री से पढ़ी है बुक्स में। दिस इज़ अ टाइम टू मेक ए हिस्ट्री, वी शुड ऑल कम टुगेदर एंड बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड ब्रिंग अ चेंज। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी, जैसे आम आदमी पार्टी हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, हम लोग सिटीजन्स को कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन अबाउट आम आदमी पार्टी जी वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड। जो सिटीज़न हैं, जो लोग आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं, हम उन्हें एनकरेज कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में जानें और हमारे विजन्स क्या हैं एंड हाउ वी कैन ब्रिंग अ चेंज। और भी चीज़ें कि हम डोनेट कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं कि वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सो एवरीवन हैज़ समथिंग इन देयर माइंड दैट हाउ कैन वी बिल्ड अवर कंट्री, इम्प्रूव अवर कंट्री। जी तो उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री सबसे बड़ा पावर हमारे हाथ में होता है। जी हम ही हैं। हमने अभी तक इग्नोर किया पिछले 65 ईयर्स से कि हमने जब वोट करने जाते हैं, चूज़ करते हैं हमारा कैंडिडेट, हम भूल जाते हैं कि हम किसको कर रहे हैं। जी इस बार हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें सोच समझ के वोट देना है कि कौन हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है, हमें
अच्छे कानून दे सकता है, जिससे जो कानून सबके लिए बराबर हो। और उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि सबसे बड़ा पावर हमारे हाथ में, वो है वोट। चेंज, ब्रिंगिंग ए चेंज, आई नो इट्स टफ, बट इट्स नॉट सो टफ ऑल्सो। इफ़ यू डिसाइड दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग ए चेंज, यू कैन मेक इट इन one day, and that one day is 4th of December in New Delhi. जी। And out of that one day, you have only that 1 second when you press a button and vote for voting. That day you can bring a change. So only thing is you have to decide that yes, I want to bring a change, and that time is right now. I cannot, हम अब और इग्नोर नहीं कर सकते। जी, चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने का। और हम यही कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये जो कैंपेन है, हमारी ये सबकी जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी की करप्ट सिस्टम के खिलाफ, वो ज़रूर ख़त्म हो और हमारी विजय हो, यही हम आशा करते हैं। और आपकी जर्नी जो इंडिया की है वो मंगलमय हो, और आपके फ्यूचर के लिए हम ऐसी ही शुभकामनाएं देते रहेंगे। धन्यवाद जय जी। देश नु चलो, 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 देश। साथियों, आप में से बहुत लोग भाजपा की रैलियों में गए होंगे, कांग्रेस की रैलियों में गए होंगे। कांग्रेस की रैलियों में नारे लगते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा वालों की रैली में नारे लगते हैं मोदी जी जिंदाबाद, गडकरी जी जिंदाबाद। ये किसी पार्टी की पहली रैली है जिसमें नारे लग रहे हैं आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। यहाँ पे आम आदमी नेता है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल नेता नहीं। अरविंद केजरीवाल के नारे नहीं लगे। महंगाई का साथियों एक ही कारण है। क्या कारण है? भ्रष्टाचार। खा गए ये नेता हम लोगों को, इसलिए महंगाई हो रही है। और इतिहास गवाह है कि जब जब जुनून और पैसे के बीच में जंग हुई है, जुनून जीता है, पैसा हारा है। भगवान इस आंदोलन का संचालन कर रहा है, इसलिए मेरे को पूरा यकीन है कि अंत में जीत हम लोगों की होगी।